अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीज प्रेप्स। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने एलिमेंट को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस चैप्टर के अंदर जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो यही है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपसे कोई सी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएंगी, हम सारी डिस्कस करेंगे, आपने सारी याद करनी है, उसमें से कोई सी 5 आप लिख सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के जो चंद एक लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें से ये टॉप पे आता है। इसके अंदर हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो आपने एक चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी डिफरेंस का लफ्ज़ आएगा तो आपने पेज के अंदर सेंटर में लाइन लगानी है। एक तरफ आपने एक चीज़ को लिखना है, दूसरी तरफ आपने दूसरी को लिखना है। जिस तरह यहाँ पे हम कंपाउंड और मिक्सचर में क्या करेंगे, एक तरफ कंपाउंड के बारे में लिखेंगे, उसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे और दूसरी तरफ मिक्सचर की लिखेंगे। तो आए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो पहला पॉइंट है कंपाउंड का वो ये है कि इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं कंबाइन होते हैं एक साथ तो एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने सब्सटेंस के अंदर 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी एलिमेंट और दूसरी थी कंपाउंड। तो एलिमेंट को हमने डिस्कस किया। अब वो एलिमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब मिल जाएंगे, एक साथ मिलेंगे तो आपके पास कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पे मिक्सचर के बारे में क्या कहा जाता है कि मिक्सचर जो है वो सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस को कहते हैं। मतलब हमने उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं करवाना, सिंपल आपके पास मिक्सिंग होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे केमिकल कम्बिनेशन होती है, केमिकल कम्बिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो है द कॉन्स्टिट्यूटेंट। कॉन्स्टिट्यूटेंट कहते हैं जिन चीज़ों से वो मिलके बना होता है, लूज देयर आइडेंटिटी। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट के अंदर कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को खो देते हैं। ठीक है, और एक एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं और वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास कार्बन है, ऑक्सीजन है और मिल के ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, कॉक की फॉर्म में, और ये जो है ये गैस की फॉर्म में मौजूद है, और ये कंपाउंड जो है ये हमारे पास गैस की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ ये है कि कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कलर अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, उसका टेस्ट अलग है, उसकी स्मेल और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी दोनों डिफ़र करती हैं। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कार्बन की और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, तो हमने यही यहाँ पे कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूटेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं कंपाउंड की फॉर्म में आके, और एक इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं। और जबकि हम बात करें कि मिक्सचर के अंदर, तो मिक्सचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेंट जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिमेन्स रखते हैं, रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने पानी ऐड कर दिया H2O, इसके अंदर हमने शुगर को ऐड कर दिया। ठीक है, और इसका हमने मिक्सचर बना लिया। अब देखें कि आपके पास जब हम शुगर या इस शरबत को, इस शुगर सॉल्यूशन को पीते हैं तो हमें शुगर भी फील होती है और हमें पानी भी फील होता है। ठीक है, मतलब कि ये शुगर और वाटर जो हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है मिक्सचर की। ठीक है, आगे है तीसरा पॉइंट कि जो कंपाउंड हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस के अतबार से उनकी जो कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर इसके अगर हम कंपोजिशन देखें, इसकी हम मैस के साथ रेशियो बनाएं तो वो बनेगी 1:2। 1 इसका एटॉमिक मैस
और इसका एटॉमिक मास होता है 16। तो ये बनेगा 2 × 16, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1:8। अब जब भी आपके पास वाटर बनाना है आपने, तो आपको इस कंपोजिशन के साथ जब भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेंगे तो फिर आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी कंपोजिशन जो है कंपाउंड की वो हमेशा फिक्स होती है, लेकिन जो मिक्सचर है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हम शुगर सोल्यूशन अगर हमने प्रिपेयर करना है तो हम वाटर की क्वांटिटी उसको भी चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकती है, शुगर की क्वांटिटी जो है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन, और सॉरी कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। मतलब कि आपके पास जो कंपोनेंट हैं वो फिजिकल मीन के साथ अलहदा नहीं हो सकते, लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता। मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट हैं कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन। यहाँ पे पीएम लिखा है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसका मतलब फिजिकल मीन है। तो फिजिकल मीन के साथ जो मिक्सचर है उसकी हम कंपोनेंट्स को अलहदा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये शुगर सोल्यूशन है, इसको हम हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि वाटर जो है वेपोरेट हो जाएगा, उसको हम साइड पे जमा कर लेंगे और शुगर जो है वो नीचे आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये इजीली सेपरेटेड हो जाते हैं। उसके बाद आगे वाला जो पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेड कंपाउंड। रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड को केमिकल फार्मूला से, लेकिन आपके पास जो मिक्सचर है उसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास मिक्सचर है उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक शरबत बनाना है तो शरबत के अंदर पानी डालेंगे, उसके अंदर हम शुगर डालते हैं, उसके अंदर हम जामे शीरी डालेंगे, उसके अंदर हम नींबू डालेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका कोई भी मखसूस फार्मूला नहीं होता। उसके बाद आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है वो है होमोजीनियस कंपोजिशन होती है कंपाउंड की। आपको मैंने दूसरे लेक्चर के अंदर बताया था कि होमो और हेट्रो जो है वो क्या चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री के अंदर। जहाँ पे भी होमो है उसका मतलब सेम, और जहाँ पे हेट्रो लिखा है उसका मतलब डिफरेंट। तो यहाँ पे कंपाउंड के अंदर जो कंपोजिशन होती है, अज्जा जो होते हैं वो एक तरह के होते हैं, और मिक्सचर के अंदर अज्जा जो हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है इट हैज़ कंपाउंड हैज़ शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। शार्प से मुराद एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल हम पानी जो है इसको बॉयल करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको हम मेल्ट करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 है, तो आप 99.9 पे भी चले जाओगे तो ये मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही आप 100 पे ऊपर जाओगे तो इसकी मेल्टिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी। तो इसको कहते हैं शार्प, बिल्कुल एग्जैक्ट। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होता है और फिक्स्ड होता है। लेकिन मिक्सचर के अंदर ऐसा नहीं होता। मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प भी नहीं होता और फिक्स्ड भी नहीं होता, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।